ग्लव्स कैसे दिए अंकल जी? ये सब का क्या रेट अंकल जी? क्या रेट है भैया इसका? भैया ये सब का प्राइस क्या है छोटे वाले का? ये मोटी वाली है, टॉवल वाली। ये सब क्या वजन के हिसाब से है क्या? ये सब क्या पड़ रहा है भैया? बैक कवर कैसे है भैया? कितनी देर गर्म रहता है ये? अंदर में बड़ा सा शोरूम है। ये सब का क्या रेंज पड़ता है भैया? इसमें क्या है ये? बच्चे को ऊपर से दबाने का ना भूला नहीं। 100 रुपए में 4 ले जाओ, 100 रुपए के 4। जब निकाल के दिखाएंगे। ये 10 नंबर है, 8 नंबर है। हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का डिजिटल ब्लॉग के इस नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं आया हूँ सदर बाज़ार और लॉकडाउन का लगभग स्थिति है, लेकिन फिर भी मार्केट लगा हुआ है। ऑल्टरनेट ऑड इवन के बेस पे लगा हुआ है। तो चलिए आज हम एक्सप्लोर करते हैं कि आज सदर बाज़ार में क्या है, कैसे है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सब का क्या रेट है भैया? 250 रुपये। तो देख सकते हैं ये सब जितने भी शूज़ हैं सब 250 रुपये में आपको शूज़ मिल जाएंगे। दोस्तों मैंने एंट्री करी है लाहौरी गेट के साइड से। तो लाहौर गेट के लाहौरी गेट के साइड से अगर एंटर करेंगे तो आपको ये नज़ारा देखने को मिलेगा। सदर बाज़ार में आप 3-4 तरफ से आप एंट्री कर सकते हैं। तो मैंने जो एंट्री किया है वो लाहौरी गेट से एंट्री किया है। ग्लव कैसे दिए अंकल जी? 150 रुपये। 50 रुपये। एंट्री में आपको थोड़ा खिलौने वगैरह की क्वांटिटी ज़्यादा दिखेगी। खिलौने वगैरह प्लास्टिक का आइटम होगा। ये सब का क्या रेट अंकल जी? 150 का 2। अच्छा ही नहीं होता यार, हम जो पूछ रहे हैं एक तरफ से क्या रेट है भैया इसका? ये सब का रेट 150 रुपये है। ये वाला बताइए जरा। चेन हल्का हो जाता है बस। ये सारा आपको होलसेल में जो सामने दिखाई दे रहा है ये सब होलसेल में है। ये लोग खाली होलसेल बेचते हैं। एक बार देखते हैं, शायद मास्क बिक रहा है या पता नहीं क्या बिक रहा है। मास्क सॉक्स हैं यहाँ पर। सॉक्स है, मास्क है, ये सब चीज़ें देखिए। जितने भी देख रहे हैं सब होलसेल में है।
ये लोग दुकानदार लोग लेके जाते हैं, सिर्फ दिल्ली ही नहीं, दिल्ली के बाहर के लोग भी। ये होलसेल नहीं है, ये तो रिटेल है। पीछे जो मैंने दिखाया वो होलसेल है। ये बैग का भंडार। लावारी की तो गई हो। भैया ये सब का प्राइस क्या है छोटे वाले का? हाँ, डेढ़ दो साल के बच्चे के हिसाब से ये है। हाँ भैया, 1.5-2 साल के बच्चे के लिए ठीक है या फिर बड़ा है ये? नहीं, माल की बात नहीं है, 2 साल की बच्ची के लिए उस हिसाब से आ जाएगा। इसका एक दे दीजिए, फ्रेश पीस देख के दे दीजिए। इसका भी फ्रेश पीस देख के दीजिए, सब कुछ ना कुछ लगा हुआ ऐसा लग रहा है। लगा के जाते हैं। सदर बाजार में आएंगे तो ज़्यादातर आपको महिलाओं के ही आइटम मिलेंगे। ये सब तो डुप्लीकेट है। 450 वाला, ये 80 रुपए। लेडीज वाला सॉक्स कौन सा है? कैसे है वो? ये मोटी वाली है, टॉवल वाली। ये शॉर्ट वाली है या फिर लॉन्ग वाली है? शॉर्ट वाली। नॉर्मल है ना, वाला ये सब क्या वजन के हिसाब से है क्या? 7 रुपए पाव? 60 या 7? 60 रुपए पाव। 60 रुपए पाव। ये सब क्या पड़ रहा है भैया? 50 रुपये, 60। ये लॉन्ग में, शॉर्ट में वो लॉन्ग में। देखिए सदर बाज़ार जो लोग आना चाहते हैं, देखिए सदर बाज़ार की हालत देखिए, कितनी भीड़ है। आप लाख न्यूज़ चैनल में देख लीजिए, लाख इधर उधर देख लीजिए, ब्लॉग देख लीजिए, लेकिन भीड़ की हालत आपको यहाँ देखिए कितनी, बिल्कुल जाम लगा हुआ है। और ये कहाँ है? ये सिर्फ मार्केट की शुरुआत में है। अभी मार्केट अगर देखेंगे तो मार्केट देखिए, ये देखिए मार्केट में देखिए क्या भीड़ है। अभी और दिखाऊंगा मैं आपको, इधर देखिए ये मेन मार्केट। इस मेन मार्केट में देखिए क्या भीड़ है, हालत देखिए ऊपर से।
ठूस ठूस के यहाँ पर भीड़ है। चलिए हम लोग आज इस साइड चलते हैं। लास्ट टाइम हम लोग उधर गए थे, इस बार इस साइड जा रहे हैं। मैंने पूछा कहीं कोई अभी भी ठंडी के कपड़े वगैरह मिल रहे हैं, हालांकि आज जनवरी लगभग आधा निकल चुका है, लेकिन ठंडी के कपड़े मिल रहे हैं। बैक कवर कैसे है भैया? भैया बैक कवर वगैरह कैसे है? 80। ये क्या पीठ पे रख के गर्म करना है? किसी भी चेयर में रख के कर सकते हैं। कितनी देर गर्म रहता है ये? दाम क्या पड़ता है? दाम हीटिंग पैड कितना? हीटिंग 100 रुपये 100 रुपये। 350 रुपये। अच्छा, पानी अलग से गर्म करके इसमें डालना होता है? पानी अलग से गर्म करके इसमें डालना होता है? अच्छा, ये चार्जिंग पॉइंट है क्या? ₹100 का हीटिंग पैड है ये। इसके अंदर पानी रहता है और आप इसको कहीं भी रख लीजिए, जिससे आपको आराम मिलेगा। सदार बाजार के बीच में दारू का भी ठेका आपको मिल जाएगा। यहाँ पर एक आपको शॉप मिलेगी जिसमें आपको तरह तरह के टेबल लैंप दिखाई देंगे, जो कि आपको बाहर दिखाई दे रहे हैं। अंदर में बड़ा सा शोरूम है, जिसके अंदर भी आप जा सकते हैं अगर आपको वैरायटी ऑफ कलेक्शन चाहिए। अभी मैं जिस इलाके में है, ये मोस्टली आपको गैस चूल्हा, उसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक सामान, ये सब से रिलेटेड ये मार्केट है। और आज मैं थोड़ा सा जानबूझकर तो ऐसे इलाके में आया हूँ, थोड़ा जो हट करके हो। वो जो आपने भीड़ देखी वो बिल्कुल फ्रंट एरिया में था। अभी जो हम एंट्री कर रहे हैं वो बैक साइड से एंट्री कर रहे हैं। बैक साइड कह लीजिए, ये साइड से कह लीजिए। बड़ा सुंदर सा दुकान दिखा है। ये मटेरियल क्या है? मेटल। ये सब आप क्या रेंज पड़ता है भैया? तो इस तरह से आपको डेकोरेटिव लैंप मिल जाएगा। और ये तो आपने देखा ही होगा, होता है कि पानी आकर गिर कहाँ से रहा है। अक्सर आपने देखा होगा, वो भी आपको यहाँ मिल जाएगा इस टाइप की चीज़ें। पूरी की पूरी दुकान ही है इसी को लेकर के। अभी जिस इलाके में मैं हूँ, इस इलाके में आपको पैकिंग से रिलेटेड जो है ना, देखिए ऑनलाइन जो आप लोग डिलीवरी वगैरह, कई लोग ई कॉमर्स मार्केटिंग वगैरह करते हैं, तो जो ऑनलाइन में फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन, उन सब की पैकेजिंग आपको यहाँ पर
मिलेगी। रबर बैंड, ये पूरा इलाका ही जो है वो पैकेजिंग को लेकर के हर जगह आपको देखिए प्लास्टिक कॉर्नर, कोको प्लास्टिक कॉर्नर हो गया, चाहे इधर देखिए ये भी कोको प्लास्टिक कॉर्नर ही है। कैसे ये स्पोर्ट्स का आइटम, ये स्पोर्ट्स, ये गली लगती है स्पोर्ट्स को लेकर के ही है। हर जगह मुझे स्पोर्ट्स का आइटम दिखाई दे। देखिए पूरा गलियारा जो है वो स्पोर्ट्स को लेकर के है, खिलौनों को लेकर के है और प्लास्टिक आइटम्स मुझे दिखाई दे रहे हैं। चलिए ऐसे ही इस दुकान में एंटर करने का प्लान करते हैं। इस टाइप की देखिए 200 का पड़ेगा, 200 का ये डिजाइन है। क्या है ये? अच्छा ऊपर से दबाने का हिसाब है, दबाने से छोटे बच्चे के लिए और कुछ क्या है? बस वाला नहीं लगता। तो दोस्तों मुझे लगता है कि मैं स्पोर्ट्स और खिलौने वाले जो आइटम है उस इलाके में अभी फिलहाल हूँ। यहाँ पर बच्चों के रंग बिरंगे खिलौने दिखाई दे रहे हैं। यहाँ दुकानदार लोग इतने ज़्यादा बिजी होते हैं कि ये आपको आप सोचते रह जाएंगे, लेकिन ये आपको ज़्यादा बताएंगे नहीं, क्योंकि इनका होलसेल का काम है। जो भी लोग यहाँ लेने आते हैं होलसेल लेते हैं, इसलिए बस इनके पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो एक एक प्रोडक्ट के बारे में बताए नॉर्मली। तो आप पहले से प्लान करके आएंगे तो ये आपको भाव देंगे। अगर आप बिना प्लान किए आएंगे तो ये भाव आपको नहीं देंगे ज़्यादा। ये इलाका भी बच्चों के खिलौने वाला ही इलाका लग रहा है। एक दुकान, एक शॉप बंद हो करके, मतलब एक शॉप खुला है, एक शॉप बंद है। ऑड इवन में अभी दुकानें खुल रही हैं, फिर भी इतनी ज़्यादा भीड़ है। अभी हम जा रहे हैं खिलौनों के इलाके में। जिसको अगर आप लोगों को अपने बच्चों के लिए खिलौने वगैरह खरीदने हैं तो तेली पाड़ा बोल की जगह है, किसी ने मुझे बताया है, तो मैं देखता हूँ, सर्च करने जा रहा हूँ। अगर मिलता है तो क्या है कैसा है आपको भी दिखाता हूँ। भीड़ बहुत है, चलिए भीड़ से बचते बचाते हुए निकलता हूँ। इस तरह के आपको यहाँ पर पुलिस की गाड़ियाँ चलते हुए मिल जाएंगी, जो अगर आपने गाड़ी इधर उधर पार्क कर दी तो ये देखिए धड़ाधड़ उठा लेंगे। तो जब भी आप यहाँ आए तो पार्किंग जो है प्रॉपर जगह पे लगाएं, क्योंकि जहाँ तहाँ अगर पार्किंग लगाएंगे तो आपकी गाड़ी जो है टो कर ली जाएगी। यही सदर बाज़ार में आप संडे को आएंगे तो संडे को इसी सदर बाज़ार में क्या है कि इन्हीं पटरियों में, मतलब इधर किनारे किनारे जो है मार्केट लगती है यहाँ पर, जिसको आप पटरी बाज़ार या पटरी मार्केट के नाम से जानते हैं। दोस्तों सदर बाज़ार में यहाँ पर आपको दिखाई देगा फायर ब्रिगेड का ऑफिस। इसी फायर ब्रिगेड ऑफिस के ठीक सामने में आपका तेलीपाड़ा एरिया है। इस तेलीपाड़ा एरिया में माना जाता है कि खिलौने वगैरह की दुकानें आपको भरपूर मिलेंगी, जो कि सामने आपको दिखाई दे रही होंगी, और साथ साथ में ये सामने में भी आपको दिखाई दे रही होंगी।
तो सारा का सारा जो है आपको खिलौना का एरिया। तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं इसको भी, हम लोग देखते हैं किस टाइप के खिलौने हैं या फिर क्या चीज़ें मिलती हैं। खिलौने उस साइड में मुझे दिखाई दे रहे हैं, मैं इस साइड में हूँ। कोई नहीं, मैं इधर भी देखता हूँ, इधर जो चीज़ें मिलती हैं तो देख लेता हूँ, फिर उसके बाद हम लोग उधर चलते हैं। अच्छा, इधर भी खिलौने हैं। तो इन्फॉर्मेशन सही थी कि तेली पाड़ा में आप जाने पर जो है खिलौने मिलते हैं। देखिए बड़े बड़े यहाँ पर टेडी हाउस दिखाई, सिर्फ टेडी भी यहाँ दिखाई दे रहा है आपको। देखिए इस दुकान में दिखा सिर्फ टेडी बियर, मतलब टेडी सॉफ्ट टॉयज वो कहते हैं। टेडी बियर तो एग्जैक्टली नहीं बोलूँगा, सॉफ्ट टॉयज। आगे बहुत भीड़ है, उस भीड़ वाले इलाके में मैं नहीं जाऊंगा अभी, खास करके कोविड के टाइम में तो बिल्कुल नहीं जाऊंगा। तो मैं अब चलता हूँ खिलौने वाले एरिया में। छोटे बच्चों के लिए बैटरी से चलने वाले कुछ खिलौने हैं छोटे मोटे, 1.5-2 साल के बच्चों के हिसाब से ये बैटरी से चलने वाले कुछ खिलौने नहीं है। दोस्तों ये तेलीपाड़ा का इलाका है, यहाँ पर अभी मुझे खिलौने वगैरह दिखाई दे रहे हैं, प्लास्टिक आइटम दिखाई दे रहे हैं और सारी की सारी चीज़ें जो है होलसेल में। यहाँ आप दुकान में जा करके रिटेल मांगेंगे तो नहीं देंगे। हाँ, वही सड़कों पे कुछ लोग बेच रहे हैं तो दुकान की ही चीज़ें बेचते हैं, अंदर वाली चीज़ें बाहर बेचते हैं, तो वहाँ पर आप रिटेल ले सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर जो दुकानें हैं वो दुकान आपको रिटेल में प्रोडक्ट नहीं देंगी। बाकी यहाँ हर गली में, गली कूचे में आप जाएँगे, देखिए यहाँ कॉस्मेटिक का सामान आपको दिखाई देगा। बहुत ही भीड़ है। तेलीपाड़ा नहीं बल्कि तेलीवाड़ा है, तेलीवाड़ा सॉरी। इस तरह की चीज़ें जो हैं आपको देखिए सब होलसेल में आइटम। अब देखिए जैसे ये देखिए सिर्फ ज्वेलरी का आइटम। देखिए यहाँ भी देखिए ये सब भी आर्टिफिशियल ज्वेलरी का आइटम जो है आपको दिखाई देंगे और सब ये सब होलसेल में काम होता है। रिटेल में यहाँ से आपको प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। पुलिस वालों का थोड़ा इंटरफेरेंस हो गया है, इसलिए अचानक से यहाँ पर मार्केट जो है थोड़ा शांत हो गया, तो कई से दुकानें जो है वो बंद हो गई। रीज़न वही है। अब देखिए ना, इस भीड़ को देख करके आप क्या समझेंगे कि क्या है, कि कोई कोविड वगैरह है ऐसा लगता है आपको? देखिए खुद देख लीजिए। और ये तो चौड़ा सड़क है, यहाँ देखिए पतली पतली गलियों में देखिए कैसे दुकानें हैं। ना भूला नहीं, बोल तो सही मुझसे। ये पूरा घड़ियों का ही शॉप है यहाँ पर, छोटे छोटे
ये छोटे बड़े हर तरह के आपको घड़ियाँ दिखाई देंगी। पूरे शॉप में घड़ियाँ और कौन सी डब्बा आएगा पूरा 180 रुपये का। जोड़ा दर्जन दर्जन 480 नहीं, मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ बस साइड से। ₹50 ₹50 पेयर। पीस मतलब दो ना? दो ना? एक पीस या दो पीस? एक पीस आएगा, दो अच्छा। पीस 100 रुपये का मिलेगा। कौन सा? ये 120 रुपये दर्जन, 10 रुपये। देखिए 120 रुपये दर्जन। यहाँ दर्जन के हिसाब से ही आपको मिलेंगी चीज़ें। अब ये सदर बाज़ार की हालत ऐसी है कि इतने ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है कि अगर आप नए हैं तो गुम हो सकते हैं। तो आपको कुछ एड्रेस जो है आपको याद रखना होगा, ताकि आप आसानी से, अगर मान लीजिए बीच में कहीं फंस गए, तो निकल सके। जैसे अभी मैं शूट करते करते मुझे पता चला कि एग्जैक्टली मैं किस गली में आ गया हूँ। तो मैंने, चूँकि मैं आया था लाहौर गेट से, तो मैंने लाहौर गेट का पूछ लिया। तो अब मैं लाहौर गेट की तरफ वापस जा रहा हूँ। 100 रुपये में 4 ले जाओ, 100 रुपये के 4 पायदान। 150 के दो, 150 के दो। ये इसका क्या रेट है? 150। जब निकाल के दिखाएंगे। 100 रुपये। हम आ गए हैं जूते चप्पलों के एरिया में आ गए हैं। जैसा कि दिख रहा है 100 रुपये सेल। ये 100 रुपये के हिसाब से ये सब का रेट अलग होगा। मैं पूछता हूँ, क्योंकि आप में से कई लोग वीडियो देख रहे होंगे, तो आपको इच्छा होगी इसके दाम जानने के लिए। भाई ये सब की प्राइस क्या है? ये सब के दाम क्या है सबका? कोई बताओ, रेट वाले का बताओ। हाँ, मतलब ये सब 350, 350, 400 के रेंज में है। अलग अलग रेंज है। चलो ठीक, बस पूछना था। अच्छा खासा हुआ करता था इनमें। तो ये शूज़ का इलाका है। हम देखते हैं और एक्सप्लोर करते हैं। ओके, यहाँ बर्तन वगैरह भी दिखाई दे रहे हैं, जो रेस्टोरेंट वगैरह पे होते हैं। आप घूम नहीं सकते। देखिए अभी ये बर्तन का मार्केट देखिए। ऐसे ऐसे बर्तन जो आपने देखे भी नहीं होंगे, इस टाइप के यहाँ पर बर्तन आपको दिखाई देंगे। सब बच्चों के हैं क्या? क्या रेट है? 250 रुपये। जो भी आपकी जैकेट देख बच्चों की, ये सभी बच्चों के ही हैं। इधर जो है बर्तनों का एरिया मुझे दिखाई दे रहा है हर तरफ। इधर देखिए, इधर भी बर्तन। इधर भी है।
बिल्कुल ही हाल। भाई इसका रेट बताओ तो। देखने में कहीं से पता चलेगा, लेकिन ये देखो नॉर्मल वाला फिक्स प्राइस है भैया, प्राइस फिक्स है। 8 नंबर दिखाओ जरा, ये कितना नंबर है? 8 नंबर, ये 10 नंबर है, 8 नंबर। अरे भाई साहब ये दीजिए ना, चाय मांग रहे हो आप, कॉफ़ी दे रहे हैं। ये सबका दाम 350 है। तो दोस्तों फाइनली मैं सदर बाज़ार से अब वापस आ गया हूँ। काफ़ी भीड़ थी और जितना शूट कर सका मैक्सिमम शूट किया, और मैंने कुछ ख़रीदारी वगैरह भी की है, ढेर सारी छोटी मोटी चीज़ें हैं, खिलौने हैं, पर्स वगैरह हैं, जूते वूते हैं, छोटी मोटी चीज़ें खरीदी जो मुझे सस्ती सस्ती चीज़ें मिली, मैंने ले ली। तो आज का ब्लॉग यहीं समाप्त करता हूँ। अगर आपको पसंद आए ब्लॉग तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो तक के लिए बाय बाय।